कल हमने एंटोनिम्स पढ़े थे। आज उसको कंटिन्यू करते हैं आगे। पहला है स्मग। स्मग का मतलब होता है आत्मसंतुष्ट, जो सेल्फ सेटिस्फाइड हो, जो संतुष्ट हो, जो मिल जाए उसको। स्मग का एंटोनिम होता है डिससेटिस्फाइड, जो किसी में संतुष्ट ना हो, जो हमेशा शिकायत करता रहे कि उसे ये नहीं मिला, ये वो नहीं मिला, उसे बोलते हैं डिससेटिस्फाइड। तो स्मग का एंटोनिम होता है डिससेटिस्फाइड। आगे है ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब होता है दमनकारी, जो अत्याचार करता हो किसी के ऊपर, किसी के ऊपर मारपीट करता हो, उसे बोलते हैं ऑप्रेसिव नेचर का। ऑप्रेसिव का एंटोनिम होता है जेंटल, जो कोमल हो, जो सौहार्द्र हो, जो सौम्य हो, जो सज्जन हो, उसे बोलते हैं जेंटल, जैसे जेंटलमैन, सज्जन पुरुष। आगे है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का मतलब होता है अस्पष्ट, जो साफ नहीं दिखाई दे, जो अस्पष्ट हो। ऑब्सक्योर का एंटोनिम होता है क्लियर, जो स्पष्ट हो, जो साफ हो। आगे है क्लिंच। क्लिंच का मतलब होता है कड़ी या कोई कुंडा, जिससे हम साथ में जुड़े रहें। क्लिंच का एंटोनिम होता है लॉस। लॉस का मतलब होता है छोड़ना, गंवाना, बिखर जाना। आगे है इनरवेट। इनरवेट का मतलब होता है कमजोर कर देना, किसी की शक्ति क्षीण कर देना, उसे बोलते हैं इनरवेट। इनरवेट का एंटोनिम होता है स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन होता है किसी को ताकत देना, मजबूत होना, प्रबल होना, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथन। आगे है टू पुट विथ। टू पुट विथ का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी चीज को, किसी आदमी को बर्दाश्त करना। टू पुट विथ का एंटोनिम होता है टू डिसलाइक, किसी को सहन करना, किसी को नापसंद करना, उसे बोलते हैं डिसलाइक। आगे है ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, जो अपने आप चले, उसे बोलते हैं ऑटोनोमस। ऑटोनोमस का एंटोनिम होता है डिपेंडेंट, जो किसी के ऊपर निर्भर हो, जो डिपेंड करे किसी के ऊपर। आगे है डिसीटफुल। डिसीटफुल का मतलब होता है छल कपट करना, छल कपट करने वाला, उसे बोलते हैं डिसीटफुल, धोखेबाज। डिसीटफुल का एंटोनिम होता है ऑनेस्ट, ईमानदार, उसे बोलते हैं ऑनेस्ट। आगे है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मतलब होता है किसी का हक बहाल करना, किसी को न्याय दिलाना, किसी को उसकी पोस्ट पे वापस लगाना, उसे बोलते हैं एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का एंटोनिम होता है कन्विक्ट। कन्विक्ट का मतलब होता है दोषी, अपराधी, उसे बोलते हैं कन्विक्ट। आगे है एग्जाजरेट। एग्जाजरेट होता है किसी बात को बड़ा चढ़ाकर बोलना, उसे बोलते हैं एग्जाजरेट। एग्जाजरेट का एंटोनिम होता है अंडरस्टेट। अंडरस्टेट का मतलब होता है किसी बात को छुपाना, किसी बात को दबाना, किसी बात पर चुप्पी रखना, उसे बोलते हैं अंडरस्टेट। किसी बात पर पर्दा डालना। आगे है कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल का मतलब होता है जो विवादों में हो, जो विवाद पैदा करे, उसे बोलते हैं कंट्रोवर्शियल। जैसे हम बोलते हैं ये कंट्रोवर्शियल मैटर है, ये विवादास्पद मैटर है। कंट्रोवर्शियल का एंटोनिम होता है
इंडिस्प्यूटेबल, इंडिस्प्यूटेबल का मतलब होता है जिसमें लड़ाई ना हो, निर्विवाद जिसे कहते हैं, जो लड़ाई को शांत करे, जो झगड़ा उत्पन्न ना करे, उसे बोलते हैं इंडिस्प्यूटेबल। आगे है सिंथेटिक, सिंथेटिक का मतलब होता है कृत्रिम, जो मानव द्वारा बनाई गई हो। सिंथेटिक का एंटोनिम होता है नेचुरल, जो प्राकृतिक रूप से बनाई गई हो, जो प्राकृतिक हो। आगे है अकॉर्ड, एकॉर्ड का मतलब होता है समझौता करना, सहमति लेना, उसे बोलते हैं एकॉर्ड। एकॉर्ड का एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट, असहमत होना, किसी बात पर बहस होना, किसी बात पर असहमति होना, उसे बोलते हैं डिसएग्रीमेंट। आगे है इनफर्मिटी, इनफर्मिटी का मतलब होता है दुर्बलता, कमजोरी, उसे बोलते हैं इनफर्मिटी। इनफर्मिटी का एंटोनिम होता है स्ट्रेंथ, ताकत, बल, उसे बोलते हैं स्ट्रेंथ। आगे है फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है जो संभव्य हो, जो साध्य हो, जो दैट कैन बी डन, जो किया जा सके, जो हमारे द्वारा किया जा सके, जो मानव द्वारा किया जा सके, उसे बोलते हैं फिजिबल, ऐसा काम जो किया जा सके। फिजिबल का एंटोनिम होता है इम्प्रैक्टिबल, इम्प्रैक्टिकल का मतलब होता है जो संभव नहीं हो, जो असाध्य हो, जो अव्यवहारिक हो, उसे बोलते हैं इम्प्रैक्टिकल। आगे है डेनी, डेनी का मतलब होता है मना करना, किसी बात के लिए इनकार करना, किसी काम के लिए मना करना। डेनी का सिनोनिम होता है सॉरी, डेनी का एंटोनिम होता है, डेनी का एंटोनिम होता है अपोजिट वर्ड। तो डेनी का एंटोनिम होता है एक्सेप्ट, किसी को स्वीकार करना, उसे बोलते हैं एक्सेप्ट। आगे है एक्विट, एक्विट का मतलब होता है किसी को बरी करना, एक्विट, किसी को बरी करना, किसी को निर्दोष साबित करना, उसे बोलते हैं एक्विट। एक्विट का एंटोनिम होता है कॉन्डेम्ड, कॉन्डेम का मतलब होता है, कॉन्डेम का मतलब होता है किसी को, किसी पे सजा डालना, किसी पे आरोप डालना, उसे बोलते हैं कॉन्डेम। आगे है बेनिडिक्शन, बेनिडिक्शन का मतलब होता है आशीर्वाद, किसी को अच्छा प्रेज करना। बेनिडिक्शन का एंटोनिम होता है कर्स, किसी को श्राप देना, किसी को बुरा बोलना। आगे है एफ्लुएंस, एफ्लुएंस का मतलब होता है समृद्धि, अमीरी, उसे बोलते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का एंटोनिम, एफ्लुएंस का एंटोनिम होता है पॉवर्टी, एफ्लुएंस का मतलब होता है पॉवर्टी, गरीबी या पुअर, उसे बोलते हैं एफ्लुएंस। एफ्लुएंस का मतलब होता है पॉवर्टी, गरीबी। आगे है फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, किसी को इनकार करना, किसी को परमिशन नहीं देना। फॉरबिड का एंटोनिम होता है परमिट, किसी को सहमति देना, उसे बोलते हैं परमिट। आगे है हारमोनियस, हारमोनियस का मतलब होता है जो सामंजस्य पूर्ण हो, जिसके साथ हम तालमेल बिठा सकें, उसे बोलते हैं हारमोनियस। हारमोनियस का अपोजिट होता है डिस्कॉर्डेंट, जो बेताल हो, जिसके साथ हम तालमेल न बिठा सकें, उसे बोलते हैं डिस्कॉर्डेंट। आगे है इनकॉन्सिपियस,
इनकॉन्सिपियस का मतलब होता है इनकॉन्सिपिशियस का मतलब होता है अगोचर, जो प्रमुख न हो उसे बोलते हैं इनकॉन्सिपियस, जिसे कोई नहीं जानता हो। इसका अपोजिट होता है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है मुख्य, प्रमुख, उसे बोलते हैं प्रोमिनेंट। आगे है फैक्चुअल। फैक्चुअल का अर्थ होता है बनाया हुआ, जो रियल हो, जो वास्तव में हो, उसे बोलते हैं फैक्चुअल, जो व्यवहारिक हो। फैक्चुअल का एंटोनिम होता है अनरियलिस्टिक, जो व्यवहारिक ना हो, जो रियल ना हो, अनरियलिस्टिक, जो अवास्तविक हो। आगे है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ना, किसी चीज को छोड़ना, उसे बोलते हैं एबेंडन। एबेंडन का एंटोनिम होता है रिटेन, किसी को प्राप्त करना, उसे बोलते हैं रिटेन, किसी को शामिल करना। आगे है असिस्ट, असेंट। असेंट का मतलब होता है किसी चीज की अनुमति, किसी चीज की स्वीकृति, उसे बोलते हैं असेंट। असेंट का एंटोनिम होता है डिसएग्रीमेंट। डिसएग्रीमेंट का मतलब होता है असहमति, बहस होना। आगे है फिकल। फिकल का मतलब होता है चंचल, जो अस्थिर हो, उसे बोलते हैं फिकल। जैसे फिकल माइंडेड पीपल, अस्थिर पीपल। फिकल का एंटोनिम होता है कांस्टेंट, जो निश्चित हो, जो स्थिर हो, उसे बोलते हैं जो सतत हो, उसे बोलते हैं कांस्टेंट। आगे है डिस्क्रीट। डिस्क्रीट का मतलब होता है विवेकशील, समझदार, विचारशील, उसे बोलते हैं डिस्क्रीट, जो सबका ध्यान रखता हो। डिस्क्रीट का एंटोनिम होता है केयरलेस इन बिहेवियर, जो किसी का ध्यान न रखता हो, जो लापरवाह हो। आगे है आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का अर्थ होता है वाक्पटु, जो बोलने में अच्छा हो, जो बोलने में माहिर हो, जो अच्छा वक्ता हो, उसे बोलते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट का एंटोनिम होता है अनेबल टू एक्सप्रेस वन सेल्फ, जो किसी को बता न सके, जो किसी को समझा न सके सही ढंग से, बोलने में जो असहज महसूस करता हो। आगे है अनजस्ट। अनजस्ट का मतलब होता है अन्यायपूर्ण, जो अन्याय के साथ हो। अनजस्ट का एंटोनिम होता है फेयर माइंडेड। फेयर माइंडेड का मतलब होता है जो न्यायपूर्ण हो, न्यायोचित हो, जो सही हो, उसे बोलते हैं निष्कपट हो। आगे है हम्बल। हम्बल का हम्बल का मतलब होता है विनम्र, जो विनीत हो, जो सरल हो। हम्बल का एंटोनिम होता है हॉटी, जो घमंडी हो, जो अभिमानी हो, उसे बोलते हैं हॉटी। आगे है एक्सटेंशन। आगे एक्सटेंशियस। एक्सटेंशन का मतलब होता है किसी चीज का, किसी चीज से बाहर निकलना, किसी चीज से बाहर निकलना, उसे बोलते हैं एक्सटेंशंस। क्विट, जिसे हम कहते हैं। एक्सटेंशंस का एंटोनिम होता है इंक्लूजन, किसी चीज में के अंदर शामिल होना, उसे बोलते हैं इंक्लूजन। आगे है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का मतलब होता है प्रमुख, जो मुख्य हो, उसे बोलते हैं प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट का एंटोनिम होता है अननोन, जिसे
जो गौण हो, जिसे कोई नहीं जानता हो, जिसे बोलते हैं अननोन। आगे है एलिविएट। एलिविएट का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, किसी चीज को हल्का करना, उसे बोलते हैं एलिविएट। एलिविएट का एंटोनिम होता है एग्रावेट। किसी चीज में, किसी चीज को भड़काना, किसी चीज में को बिगाड़ना, किसी चीज को बढ़ाना, उसे बोलते हैं एग्रावेट। आगे है डिस्पर्स। डिस्पर्स का मतलब होता है अस्त व्यस्त हो जाना, बिखर जाना, विस्तृत होना, उसे बोलते हैं डिस्पर्स। डिस्पर्स का एंटोनिम होता है कन्वर्स। कन्वर्स का मतलब होता है एक साथ होना, सुव्यवस्थित होना, उसे बोलते हैं कन्वर्स, एक जगह इकट्ठा होना। आगे है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब होता है जो अस्पष्ट हो, जो द्विअर्थी हो। एम्बिगुअस का एंटोनिम होता है ल्यूसिड। जो चमकदार हो, जो स्पष्ट भाव रखता हो, उसे बोलते हैं ल्यूसिड, जो स्पष्ट हो। आगे है हिलेरियस। हिलेरियस का मतलब होता है हंसी मजाक करने वाला, उसे बोलते हैं हिलेरियस, विनोदी स्वभाव वाला। हिलेरियस का एंटोनिम होता है सीरियस, जो बिल्कुल सीरियस हो। आगे है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब होता है किसी चीज पे सहनशील, सहनशीलता, शांति, उसे बोलते हैं टॉलरेंस। टॉलरेंस का एंटोनिम होता है ब्रॉल। ब्रॉल का मतलब होता है अशांति, विवाद, झगड़ा होना, उसे बोलते हैं ब्रॉल। आगे है स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का मतलब होता है दृढ़, जो स्थिर हो, उसे बोलते हैं स्टीड फास्ट। स्टीड फास्ट का एंटोनिम होता है वेवरिंग। वेवरिंग का अर्थ होता है जो आगे पीछे करता है, जो हिलता हुआ डुलता है, उसे बोलते हैं वेवरिंग, जो अस्थिर हो। आगे कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड का मतलब होता है जो अभिमानी हो, जो घमंडी हो, जो दम्भी हो, अभिमान हो, उसे बोलते हैं कॉन्सिटेड। कॉन्सिटेड का एंटोनिम होता है मोडेस्ट, जो विनम्र हो, जो नरम स्वभाव का हो, जो समझदार हो। आगे है डिटेरेंट। डिटेरेंट का मतलब होता है अवरोधक, किसी चीज को पीछे करना, उसे बोलते हैं डिटेरेंट। डिटेरेंट का एंटोनिम होता है एनकरेजमेंट, किसी चीज को प्रोत्साहन करना, किसी चीज को बढ़ाना, उसे बोलते हैं एनकरेजमेंट। आगे स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है जाली, जो नकली हो, जो फेक हो, उसे बोलते हैं स्पूरियस। स्पूरियस का एंटोनिम होता है ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब होता है जेन्युइन, जो वास्तविक हो, जो प्रामाणिक हो, उसे बोलते हैं ऑथेंटिक। आगे है स्लेंडर। स्लेंडर का मतलब होता है जो बदनाम हो, जिसको, जिस पे के लोग बुराइयां करें, उसको बोलते हैं स्लेंडर, बदनाम। स्लेंडर का एंटोनिम होता है प्रेज, किसी की प्रशंसा करना, किसी की स्तुति करना। आगे है रिवील। रिवील का मतलब होता है किसी को बात बता देना, प्रकट करना, उसे बोलते हैं रिवील। रिवील का एंटोनिम होता है कंसील। कंसील का मतलब होता है छिपाना किसी चीज को, गुप्त रखना, उसे बोलते हैं कंसील। आगे है एडमोनिस। एडमोनिस का मतलब होता है धिक्कारना किसी चीज को, किसी चीज के बारे में बुरा भला करना, उसे बोलते हैं एडमोनिस। एडमोनिस का एंटोनिम होता है प्रेज। प्रेज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, किसी को अच्छा बोलना, उसे बोलते हैं प्रेज। आगे है एडुलेशन। एडुलेशन का मतलब होता है किसी की, किसी की मनुहार करना,
किसी की चापलूसी करना, उसे बोलते हैं एडुलेशन। आगे है, उसका एंटोनिम है कॉन्डेमनेशन। कॉन्डेमनेशन का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी की निंदा करना उसे बोलते हैं कॉन्डेमनेशन। जैसे किसी को बुरा भला बोलना, उसे बोलते हैं कॉन्डेमनेशन। आगे है अफर्मेशन। अफर्मेशन का मतलब होता है किसी चीज का समर्थन करना, किसी चीज का प्रतिज्ञान करना, किसी चीज में सहमति दिखाना। एफर्मेशन का एंटोनिम होता है डिनाइल। डिनाइल का मतलब होता है मना करना। मना करना को क्या बोलते हैं? डिनाइल। किसी चीज में असमर्थन देना। आगे है एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मतलब होता है रिच, वेल्दी, प्रॉस्परस, अमीर। एफ्लुएंट का एंटोनिम होता है पुअर, पॉवर्टी, डेस्टिट्यूट। आगे है अगोनी। अगोनी का अर्थ होता है पीड़ा, कष्ट, यातना, उसे बोलते हैं एगोनी। एगोनी का एंटोनिम होता है एस्केट, एस्टेसी, एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है परमानंद, उत्साह, उसे बोलते हैं एक्सटेसी। आगे है अपेलिंग। अपेलिंग का मतलब होता है जो किसी में भयानक हो, जो घटिया हो, जो किसी में भय उत्पन्न करे, उसे बोलते हैं अपेलिंग। अपेलिंग का एंटोनिम होता है कंसोलिंग। कंसोलिंग का मतलब होता है किसी को सांत्वना देना, किसी को देना, ही किसी की हिम्मत बढ़ाना, किसी को दिलासा देना, उसे बोलते हैं कंसोलिंग। आगे है कैंडिड। कैंडिड का मतलब होता है स्पष्ट, स्पष्टवादी हो, जो खरा हो, जो साफ साफ बोल दे, जो मुंहफट हो, उसे बोलते हैं कैंडिड। कैंडिड का एंटोनिम होता है रिजर्व, जो अल्पभाषी हो, जो कम बोलता हो, उसे बोलते हैं रिजर्व्ड। आगे है कैमेरेडे। कैमेरेडी का मतलब होता है भाईचारा, सौहार्द, एकजुटता। एंड इसका एंटोनिम होता है एनिमोसिटी, दुश्मनी होना, द्वेष होना, झगड़ा होना, उसे बोलते हैं एनिमोसिटी। आगे है कन्विक्टेड। कन्विक्टेड का मतलब होता है किसी को दोष लगाना, अपराधी, अपराध करना। कन्विक्टेड का एंटोनिम होता है एक्विटेड, किसी को बरी करना, किसी को छोड़ना, किसी को निरपराध करना, उसे बोलते हैं एक्विटेड। किसी को अपराध मुक्त करना। आगे है कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब होता है जटिल। कॉन्वोल्यूटेड का मतलब क्या होता है? जटिल, जो मुश्किल हो, उसे बोलते हैं जो कॉम्प्लेक्स हो, उसे बोलते हैं कॉन्वोल्यूटेड। कॉन्वोल्यूटेड का एंटोनिम होता है सिंपल, जो साधारण हो, उसे बोलते हैं सिंपल। आगे है कर्टेन। कर्टेन का मतलब होता है घटाना, किसी चीज को संक्षिप्त करना, उसे बोलते हैं कर्टेन। कर्टेन का एंटोनिम होता है लेंथन। लेंथन का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, किसी चीज को लंबा करना। आगे है डेंस। डेंस का मतलब होता है घना, सघन, उसे बोलते हैं डेंस। डेंस का एंटोनिम होता है स्कार्स, किसी चीज में कमी, अपर्याप्त। आगे है डिमिनिस्ड। डिमिनिस्ड का मतलब होता है किसी चीज को कम करना, छोटा करना, उसे बोलते हैं डिमिनिश। डिमिनिश का एंटोनिम होता है इंक्रीज्ड, किसी चीज को बढ़ाना, आगे करना, उसे बोलते हैं इंक्रीज्ड, संख्या में बढ़ाना। आगे है इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है अल्पकालिक,
क्षणभंगुर, जो बहुत ज्यादा समय न चले। इफेमेरल का एंटोनिम होता है इटर्नल, जो वास्तविक हो, वास्तविक नहीं सॉरी, इटर्नल हो, जो सतत सतत हो, जो लगातार हो, उसे बोलते हैं इटर्नल। आगे है एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग का मतलब होता है तीव्र, तेज करना, लगातार बढ़ोतरी होना, उसे बोलते हैं एस्केलेटिंग। एस्केलेटिंग का एंटोनिम होता है फॉलिंग, गिरना, किसी चीज में कमी होना, उसे बोलते हैं फॉलिंग। आगे है एस्टीम। एस्टीम का मतलब होता है किसी को सम्मान करना, किसी को मान सम्मान देना, सम्मानित करना, उसे बोलते हैं पुरस्कार देना, कॉन्डेम। इसका एंटोनिम होता है कॉन्टेम्प्ट। कॉन्टेम्प्ट का मतलब होता है अवमानना, किसी चीज की अवमानना करना, किसी चीज की बात न मानना, उसे बोलते हैं कॉन्टेम्प्ट। आगे है एक्सोटिक। एक्सोटिक का मतलब होता है अजीब, अचरज में डालने वाली चीज, असाधारण, उसे बोलते हैं एक्सोटिक। एक्सोटिक का एंटोनिम होता है कॉमन, जो साधारण हो, जो आम बात हो। आगे है बीफ। आगे है फेटर। फेटर का मतलब होता है बंधन, कड़ी, स्वतंत्रता। फेटर, बांध, बंधन। फेटर का एंटोनिम होता है लिबरेट, आजादी, मुक्ति, उसे बोलते हैं लिबरेट। आगे है फ्लोरिश। फ्लोरिश का मतलब होता है फलना फूलना, उसे बोलते हैं फ्लोरिश। फ्लोरिश का एंटोनिम होता है पेरिश। पेरिश का मतलब होता है नष्ट हो जाना, खराब हो जाना, उसे बोलते हैं पेरिश। आगे है फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का मतलब होता है व्यर्थ, निष्फल, उसे बोलते हैं फ्यूटाइल। फ्यूटाइल का एंटोनिम होता है यूजफुल। यूजफुल का मतलब होता है जो अपने काम आए, उसे बोलते हैं यूजफुल। आगे है गेरोलस। गेरोलस का मतलब होता है बातूनी, बड़बोला, जो ज्यादा बातें करता हो, उसे बोलते हैं गेरोलस। गेरोलस का एंटोनिम होता है टेसिटर्न, जो चुप रहता हो, अंतर्मुखी हो, जो कम बोलता हो। आगे है ग्रेटिटुयस। ग्रेटिटुयस का मतलब होता है जो बहुत ही साधारण हो, जो बहुत ही विनम्र हो, जो किसी का बहुत मान सम्मान रखे, उसे बोलते हैं ग्रेटिटुयस। इसका एंटोनिम होता है अनचैरिटेबल, जो कठोर हो, जिसको किसी बात का फर्क ना पड़े, जो किसी का सम्मान न करे, जो किसी की भलाई ना करे। आगे है इन टोटो। इन टोटो का मतलब होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण, संपूर्ण, उसे बोलते हैं इन टोटो। इन टोटो का एंटोनिम होता है पार्शियली, कभी कभार, अंशतः, उसे बोलते हैं पार्शियली। आगे है फ्लीटिंग। फ्लीटिंग का मतलब होता है फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर, क्षणभंगुर। फ्लीटिंग का मतलब होता है क्षणभंगुर। फ्लीटिंग का एंटोनिम होता है फ्लीटिंग का एंटोनिम होता है परपेचुअल, जो बहुत समय तक चले, उसे बोलते हैं परपेचुअल, जो लंबे समय तक चले। आगे है इनर्ट। इनर्ट का मतलब होता है इनएक्टिव। इनएक्टिव का मतलब होता है अक्रिय, जो चलन में ना हो, जो काम में ना आए, उसे बोलते हैं इनर्ट, जो एक जगह हो। एक्टिव का मतलब होता है जो एक्टिव हो, जो सक्रिय हो। इनर्ट का मतलब होता है निष्क्रिय, एक्टिव का मतलब होता है सक्रिय। आगे है इनिशियल। इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक तौर पर, प्रारंभ, किसी चीज का प्रारंभ। जैसे आप सीईटी 12th का लेवल का एग्जाम दे रहे हो, तो आप कंपटीशन लेवल के इनिशियल स्टेज पे हो भी। जैसे ही आप फर्स्ट बार सीईटी 12th दोगे, तब आपको अंदर जाओगे, उसके अंदर कंपटीशन के अंदर जाओगे, तो ये आपका इनिशियल लेवल चल रहा है।
इनिशियल का एंटोनिम होता है टर्मिनल। टर्मिनल का मतलब होता है जो सीईटी भी ग्रेजुएशन दे रहे हैं, जो बहुत सारे कंपटीशन का एग्जाम दे लिए और अब बिल्कुल आखिरी बिंदु पे है, उसे बोलते हैं टर्मिनल, आखिरी छोर पर, अंतिम अवस्था। आगे इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब होता है धमकाना, इंटिमिडेट करना, धमकाना, किसी को डराना, उसे बोलते हैं इंटिमिडेटिंग। इंटिमिडेटिंग का मतलब का एंटोनिम होता है फ्रेंडली, जो दोस्त हो, सद्भावना तरीके से, मित्रवत तरीके से। आगे है जेस्ट। जेस्ट का मतलब होता है मजाकिया, जो दिल लगी करे, जो सीरियस ना हो। जेस्ट का एंटोनिम होता है ग्रीम। ग्रीम का मतलब होता है गंभीर, जो भयंकर हो, जो सीरियस हो, उसे बोलते हैं ग्रीम। आगे है लेटेंट। लेटेंट का मतलब वो छुपा हुआ, गुप्त, किसी छिपी हुई एनर्जी, जिस बात का हमें पता ना हो। लेटेंट का एंटोनिम होता है ओबियस, जो हमें पता हो, जो स्पष्ट हो, जो जाहिर हो, उसे बोलते हैं ओबियस। आगे है मेलेड्रोइट। मेलेड्रोइट का मतलब होता है अकुशल, जो अनाड़ी हो, उसे बोलते हैं मेलेड्रोइट। गंवार, जिसे कोई चीज करना ना आता हो, उसे बोलते हैं मेलेड्रोइट। मेलेड्रोइट का एंटोनिम होता है स्किलफुल, जिसमें कला हो, जिसके अंदर स्किलफुल, जो कुशल हो, जिसके अंदर स्किल हो किसी कार्य करने की। आगे है मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस का मतलब होता है किसी से द्वेष भावना, द्रोह, किसी से लड़ाई, क्रूरता, उसे बोलते हैं मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस का एंटोनिम होता है काइंडनेस, दयालुपन, काइंड नेचर, परोपकारी मन। आगे है मेलिस। मेलिस का भी मतलब होता है द्वेष। मेलिस का भी मतलब होता है द्वेष, किसी का बुरा चाहना। मेलिस का एंटोनिम होता है गुडविल, जो सद्भावना रखता हो सभी के साथ, जो सौहार्द भावना रखे, अच्छा, उसे बोलते हैं गुडविल। आगे है मोनोटोनस। मोनोटोनस का मतलब होता है नीरस, एक रूप, जिसमें आनंद ना आए, उसे बोलते हैं मोनोटोनस। मोनोटोनस का एंटोनिम होता है इंटरेस्टिंग, जिसकी हमें दिलचस्पी हो, जिसका वो करने के बाद हमें आनंद आए, मजा आए, उसे बोलते हैं इंटरेस्टिंग। आगे है ऑब्सीन। ऑब्सीन का मतलब होता है अश्लील, जो खराब हो, जो असभ्य हो। ऑब्सीन का एंटोनिम होता है डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है सभ्य हो, जो शालीन हो, उसे बोलते हैं डिसेंट, सज्जन। आगे है अपोज्ड। अपोज्ड का मतलब होता है किसी का विरोध करना, किसी को अपोजिट होना, किसी की अपोजिशन, जैसे होता है अपोजिशन पार्टी, विरोधी पक्ष। अपोज्ड का एंटोनिम होता है फेवरिंग, जो हमारे पक्ष में हो, जो हमारे तरफ हो, जो हमारे साइड में हो, उसे बोलते हैं फेवरिंग। आगे ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का मतलब होता है बहिष्कार करना, किसी को मना करना, किसी का अपमान करना किसी के आने पर, उसे बोलते हैं ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का एंटोनिम होता है वेलकम, किसी के आने पर स्वागत करना, किसी का सत्कार करना, उसे बोलते हैं वेलकम। आगे पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का मतलब होता है किफायती, थोड़ा, जो कम खर्च करे, जो पैसे सोच समझ कर उठाए, उसे बोलते हैं पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस का अपोजिट होता है एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट का मतलब होता है फिजूल खर्ची, खर्चीला, उसे बोलते हैं एक्स्ट्रावेगेंट। आगे है प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन का मतलब होता है लगाव, किसी की तरफ झुकाव, लगन, उसे बोलते हैं प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन का एंटोनिम होता है डिसलाइक, किसी को नापसंद करना, किसी से किसी से नफरत करना, उसे बोलते हैं डिसलाइक। आगे है प्रोफाउंड।
प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा, गहरा, गंभीर, उसे बोलते हैं प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का प्रोफाउंड का एंटोनिम होता है सुपरफिशियल, जो सतही हो, जो दिखावे के लिए हो, उसे बोलते हैं सुपरफिशियल। आगे है प्रोटीन। प्रोटीन का मतलब होता है बहुरूपिया, जो अलग अलग वेश धारण करे, जो अलग अलग आदमियों के सामने अलग अलग व्यवहार करे, उसे बोलते हैं प्रोटीन। जो अस्थिर हो, प्रोटीन का एंटोनिम होता है अनचेंजिंग, जो एक जैसा हो, एक जैसा व्यवहार करे, एक जैसा रहे, उसे बोलते हैं अनचेंजिंग। आगे है क्विसेंट। क्विसेंट का मतलब होता है मौन, स्थिर हो, उसे बोलते हैं क्विसेंट। क्विसेंट का एंटोनिम होता है रेस्टलेस, जो बेचैन हो, जो आराम की अवस्था में न हो, उसे बोलते हैं रेस्टलेस। आगे है पेरिलस। पेरिलस का मतलब होता है जोखिम, खतरनाक, उसे बोलते हैं पेरिलस। पेरिलस का एंटोनिम होता है सेफ। सेफ का मतलब होता है बचाव में, उसे बोलते हैं सेफ। आगे है रिवीलेशन। रिवीलेशन होता है किसी बात को बता देना सभी को, किसी रहस्य का उद्घाटन करना, मतलब किसी रहस्य को सबके सामने बता देना, प्रकट करना, उसे बोलते हैं रिवीलेशन। रिवीलेशन का एंटोनिम होता है कंसीलमेंट, किसी बात को छिपाना, रहस्य करना, किसी की आड़ लगाना, आड़ में करना, उसे बोलते हैं कंसीलमेंट। आगे है रिपल्शन। रिपल्शन का मतलब होता है धक्का देना, किसी को धकेलना, उसे बोलते हैं रिपल्शन। रिपल्शन का एंटोनिम होता है अट्रैक्शन, किसी को अपने पास बुलाना, उसे बोलते हैं अट्रैक्शन। आगे है सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का मतलब होता है अलग अलग करना, पृथक करना, उसे बोलते हैं सेग्रीगेट। सेग्रीगेट का एंटोनिम होता है यूनाइट, किसी को एक साथ करना, उसे बोलते हैं यूनाइट, एकजुट करना। आगे है सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब होता है महत्वपूर्ण, जो इम्पोर्टेंट हो, जो महत्व रखता हो। सिग्निफिकेंट का एंटोनिम होता है अनइम्पोर्टेंट, जो महत्व न रखता हो, जो महत्वहीन हो, उसे बोलते हैं अनइम्पोर्टेंट। आगे है डेस्पेयर। डेस्पेयर का मतलब होता है निराशा, हताशा, दुखी, निराशा, उसे बोलते हैं डेस्पेयर। होप। डेस्पेयर का एंटोनिम होता है होप, आशा करना, उसे बोलते हैं होप। आगे है वैलिडेट। वैलिडेट का मतलब होता है किसी को मान्य करना, किसी को सहमति देना, उसे बोलते हैं वैलिडेट। वैलिडेट एंटोनिम होता है डिस्प्रूव, किसी को अनप्रूव करना, किसी को अमान्य करना, उसे बोलते हैं डिस्प्रूव। आगे है विशियस। विशियस का मतलब होता है दुष्ट, जो भ्रष्ट हो। विशियस का एंटोनिम होता है वर्चुअस, जो धार्मिक हो, जो भला हो, जो अच्छा हो, उसे बोलते हैं वर्चुअस। यहाँ पर एंटोनिम्स का एंड होता है। हमने सभी एंटोनिम्स जो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एंटोनिम्स है वो सभी हमने कवर कर लिए हैं।